हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 5। आज हम करने वाले हैं जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी खादी को जो है किसका प्रतीक मानते थे। देखिए, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर्थिक स्वतंत्रता का। ऑप्शन नंबर का सी, आर्थिक स्वतंत्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एलिफेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों कौन सा जो अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए जो है प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नार्वेस्टर जिसे जो है काल वैसाखी भी कहते हैं की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं जहां जो है जब यहाँ वर्षा होती है। तो देखिए क्वेश्चंस को एक बार और। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं जब यहाँ वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नवंबर और दिसंबर जो कि यह महीना चल रहा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एराविकुलम वन्य जीव अभयारण्य। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लुसाने में। लुसाने आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अभयारण्य विशेष रूप से जो है काले हिरण यानी कि ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ताल छापर अभयारण्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर अभयारण्य। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसकी रचना जो है नरसिंह मेहता ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नरसिंह मेहता हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित गीत जनगण मन पहली बार किस पत्रिका में भारत विधाता जो है शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो देखिए क्या है प्रश्न एक बार और, कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित गीत जनगण मन पहली बार किस पत्रिका में जो है भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत विधाता। ऑप्शन नंबर का बी भारत विधाता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत विधाता पत्रिका जो है प्रकाशित हुआ था, शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए, किसी भी अन्य मतलब कि किसी भी एक राज्य की बात नहीं की जा रही है, पूरे भारत देश में जो है सभी राज्यों को मिला करके सबसे पहले जो है किस राज्य में भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सरोजनी नायडू, जो कि आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी
ज्वारंद मुख, कौन सी नदी जो है ज्वारंद मुख बनाती है और पूर्व की ओर बहने के बजाय पश्चिम की ओर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है नर्मदा नदी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी किस हिमालय भाग में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जिनेवा में है साथियों। जिनेवा आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया ऐतिहासिक नामक मार्च यह कहाँ संपन्न हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए क्या है प्रश्न एक बार और, कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया ऐतिहासिक नमक मार्च यानी कि डांडी मार्च, यह जो है डांडी मार्च कहाँ संपन्न हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डांडी में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी, डांडी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मिनिकाय द्वीप और जो है मालद्वीप के द्वीपों को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए कौन सा जो है चैनल अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह से जो है या मिनिकाय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कच्छ का रण में। कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ का रण आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केरल में होता है। ऑप्शन नंबर का बी केरल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी किन राज्यों के मिलन स्थल पर जो है स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी पर जिनेवा दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली, यानी कि अपना रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, जिसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो देखिए आप बस इतना याद रखिए कि बिहार का शोक जो है यह कहा जाता है कोसी नदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी पर कोसी नदी दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मूल अर्थ क्या था? देखिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जो है मूल अर्थ जो था, सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। क्या था इसका मूल अर्थ? तो सत्य और अहिंसा से जुड़ाव इसका मूल अर्थ था, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आ चुका है, तो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से जो है क्वालिफाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जो है जीके और जीएस की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। तो जीके जीएस में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो इस चैनल को जरूर से जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत लौटे थे? देखिए महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में या जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, 1931 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सरोजनी नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर का जो है बी, सरोजनी नायडू, आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए जिस तरीके से बिहार का शोक जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरीके से बंगाल का शोक जो है यह साथियों कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर का बी, दामोदर नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है। देखिए औद्योगिक भारत का हृदय जो है यह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, छोटा नागपुर पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ जो है चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों देखिए इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर का सी, जिनेवा जो है इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। देखिए मुंडा जनजाति जो है यह मुख्य रूप से साथियों निवास करती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर का सी, झारखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि गारो खासी और जयंतिया जो है जनजातियां मुख्य रूप से जो है किन राज्यों में पाई जाती हैं। तो साथियों देखिए ये तीनों जो जनजातियां यह मुख्य रूप से साथियों पाई जाती हैं मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी, मेघालय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है तो इसीलिए रिपीटेड है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी का पानी आता है। तो देखिए त्रिवेणी नदी में साथियों यह आता है गंडक नदी का पानी। ऑप्शन नंबर का बी, गंडक नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम कब बनाया। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम जो है यह बनाया था साथियों 1835 में। कब बनाया था? 1835 में बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ जो है लाइन कब खोली गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1853 में खोली गई थी। 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर का बी, जिनेवा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बोरी बंदर मुंबई से लेकर के और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर का सी 1853 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दामोदर नदी को। किस नदी को कहा जाता है? भारत की किस नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी, दामोदर नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए गंडक नदी को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। देखिए गंडक नदी को नेपाल में जो है गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी, नारायणी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गंडक नदी को नेपाल में जाना जाता है नारायणी के नाम से। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जिनेवा में है। कहाँ पर है? तो जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि बेतवा बेतवा नदी जो है किस नदी में जो है मिलती है। तो देखिए बेतवा नदी जो है यह साथियों मिलती है यमुना नदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यमुना नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट सियोलचू जो है किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य की, ऑप्शन नंबर का बी सिक्किम जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है, राजघाट नदी घाटी परियोजना किस राज्य पर स्थित है। देखिए किस नदी पर स्थित है, सॉरी दोस्तों, देखिए किस नदी पर जो है स्थित है। राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी बेतवा नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। क्या है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर का बी जिनेवा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल जो है पहाड़ों के बजाय मैदान में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोमती नदी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का जो है मुख्य कारण क्या था। तो साथियों देखिए इसका जो है मुख्य कारण जो था यह क्रिप्स मिशन की जो है विफलता था। इसका मुख्य कारण क्या था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो है कब गिरफ्तार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 19 अगस्त 1942 में। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो है, या 19 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, सूरत विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। कब हुआ था, सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी, इसका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेशम यानी कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सिल्क यानी कि रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा, मतलब भारत में जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक राज्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर का बी जिनेवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए फोंगपुई जिसे जो है ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, यह किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों देखिए जो कि ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, यह जो है किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मिजोरम की। ऑप्शन नंबर का बी मिजोरम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए इसका मुख्यालय है कोलकाता में स्थित। ऑप्शन नंबर का बी कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए विश्व बौद्धिक जो है संपदा का संगठन, यह जो है संगठन का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इसका जो है मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी जिनेवा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो है संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर का बी 18 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर का सी उड़ीसा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी जो है किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम घाट से। पश्चिम घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां पर जो है नामीबिया से जो है चीते लाए गए थे, जहां पर जो है नामीबिया से चीते लाए गए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर का सी मध्य प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिनेवा में है इसका मुख्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी जो थे यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर के बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अपने लास्ट प्रश्न को देखिए, आपका लास्ट प्रश्न है कि कायदे आजम जो कि महान नेता थे, कायदे आजम की जो है उपाधि किसे दी गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम की उपाधि दी गई थी, इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा।